जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे कानून मैं कहूँ कि काला कानून, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020। यानी कि एक ऐसा कानून जो कि अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन को मना करता है, यानी कि अब गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। यह कानून इस बात की मनाही करता है। अब यह गैर कानूनी धर्म परिवर्तन क्या है, यह एक चर्चा का विषय है कि क्या इस सरकार ने यह सही डिसाइड किया है कि जो उसने कहा है कि ये गैर कानूनी धर्म परिवर्तन है, जैसा सरकार कह रही है, क्या वैसा ही गैर कानूनी धर्म परिवर्तन है। और सबसे बड़ा सोचनीय विषय यह है कि क्या इस देश में अब तक कोई ज़बरदस्ती फोर्सफुल धर्म परिवर्तन के मामले कोर्ट के सामने आए हैं? क्या कभी ऐसी शिकायतें पुलिस ने दर्ज की हैं? क्या उन पर कोई मुकदमे चले हैं? अगर ऐसे मामले आए हैं तो उनकी तादाद क्या है? साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक बहुसंस्कृति वाला देश है, जिसमें कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि अलग अलग तरह के धर्मों को, पंथों को और विश्वासों को मानने वाले हैं। ऐसे में इन लोगों के बीच में आपस में झगड़े फसाद होना स्वाभाविक है और अक्सर ऐसा देखा जाता है। लेकिन अधिकतर जो झगड़े हमने देखे हैं, यह ऐसा देखा जाता है, सरकार यह मानती है कि ऐसे झगड़ों का कारण अक्सर धर्म परिवर्तन होता है। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 का यह कानून पास किया, जो कि गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के लिए मनाही करता है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इस पर नजर डालना बहुत आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से हैं। जो कि फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन, यानी कि जो जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन किया गया है, उसको एक अपराध घोषित किया गया है और उसको नॉन वेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि जैसे ही किसी के ऊपर इस कानून के अंतर्गत कोई भी मुकदमा दर्ज होगा तो उसे सीधे अरेस्ट किया जा सकता है और जेल भेजा जाएगा। और इसमें सजा का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो 10 साल का है कि 10 साल तक की सजा इसमें हो सकती है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे कृत्य हैं जिनको कि अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है, वो इस प्रकार से हैं कि कोई भी धर्म परिवर्तन जो कि गुमराह करके, धोखे से, लालच देकर, जबरदस्ती और शादी करके और अन्य किसी भी प्रकार का दबाव डालकर यदि कोई भी ऐसा धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वह गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कहा जाएगा। ऐसा कोई भी जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन जो कि किसी नाबालिग या SC ST कास्ट की महिलाओं के साथ किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन भी गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसके अलावा बहुत ही बड़ी बात, जैसा कि बौद्ध अनुयायी अक्सर करते हैं कि वे बहुत बड़े तबके को, बहुत बड़े समुदाय को एक ही बार में धर्म परिवर्तन करा देते हैं, उसके खिलाफ एक यह है कि कोई भी ऐसा बड़ा धर्म परिवर्तन नहीं होगा। और कोई भी ऐसा धर्म परिवर्तन जिसे कि कोई औरत करती है शादी के पर्पज से, अगर वह शादी करने के लिए कोई धर्म परिवर्तन करती है तो उसकी शादी ही इस धर्म परिवर्तन के कारण नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि वह शून्य करार दी जाएगी। नाम में परिवर्तन करके यदि कोई शादी की जाती है तो वह भी इनवैलिड यानी गैर कानूनी हो जाएगी। इसके साथ ही इस पूरे कानून में कहीं पर भी विभिन्न धर्मों के बीच आपसी जो शादियां होती हैं उसकी मनाही नहीं है। एक किसी भी धर्म का व्यक्ति दूसरे किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध बना सकता है। जोर जबरदस्ती से, लालच देकर या कोई भी अन्य धार्मिक परिवर्तन कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि जिसका संज्ञान पुलिस सीधे ले सकती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। साथ ही इसमें 1 साल तक की सजा और 15,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। और ये 1 साल तक सजा जिसको कि 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और यदि यही धर्म परिवर्तन किसी नाबालिग का या SC ST वुमेन
यानी कि SC ST कास्ट की महिला का कराया जाता है, तो यही जो फाइन है बढ़कर 25,000 रुपये और सज़ा 3 साल तक की, जो कि बढ़कर 10 साल तक की हो सकती है। और अगर बहुत बड़ी जन समुदाय का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह जो कम से कम जो फाइन है वो 50,000 रुपये और 3 साल तक की सज़ा, जिसको कि बढ़ाकर 10 साल किया जा सकता है। इसमें 2 तरह के धर्म परिवर्तनों की बात की गई है। एक कहा गया है एक्टिव कन्वर्जन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने विश्वास में परिवर्तन कर लेता है, उसे यह विश्वास हो जाता है कि जिस धर्म को वह अभी मान रहा है उसका उस पर विश्वास नहीं है और उसे इसलिए धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो वह अगर धर्म परिवर्तन करता है तो इस बात की इजाज़त संविधान और कानून देते हैं। दूसरी तरह का जो धर्म परिवर्तन है वह है पैसिव कन्वर्जन, यानी कि इसमें कोई व्यक्ति अंतिम समय पर अपना धर्म परिवर्तन करता है या फिर कुछ लालच में धर्म परिवर्तन करता है या फिर कुछ डरा धमका कर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करता है, तो ये पैसिव कन्वर्जन की श्रेणी में आएगा। अब इसमें जो पहली प्रकार का धर्म परिवर्तन है जिसे कहा गया है कि एक्टिव कन्वर्जन, यानी कि कोई व्यक्ति जिसे यह विश्वास हो जाए कि जिस धर्म को वह मान रहा है अब वह मानने लायक नहीं रह गया है और उसमें उसका विश्वास नहीं है, अब उसे धर्म परिवर्तन करना है, तो उसके लिए वह क्या करे। इसके लिए यह कानून एक प्रक्रिया निर्धारित करता है जिसमें कि वह एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, यानी कि निर्धारित फॉर्म जो दिया गया है उसको भरकर वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जमा कराएगा और यह फॉर्म जमा करने के 2 महीने बाद ही वह व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। अब इस तरह का प्रावधान इस कानून में कर दिया है। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का वॉयलेशन करता है, यानी कि इसकी अवमानना करता है, इस कानून को फॉलो नहीं करता है, इस कानून को नहीं मानता है, इस प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं करता है और वो धर्म परिवर्तन कर लेता है और बाद में पता लगता है कि वह अपने विश्वास से कर रहा है, उससे किसी जबरदस्ती से नहीं कराया गया है, तो उसके लिए उसे 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और 6 महीने तक की सजा, जो कि 3 साल तक बढ़ सकती है, इस सजा का प्रोविजन किया गया है। साथियों, जैसा कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहता है और इस बात भी है, अनुच्छेद कहता है कि लोगों को अपने धर्म को मानने, उसकी उपासना करने, उसमें विश्वास रखने, उसका प्रचार और प्रसार करने का भी अधिकार है। उस तरह का यह कानून नहीं है। यह कानून, यह संविधान की मर्यादाओं को तोड़ने वाला कानून है। जो आजादी हमें संविधान धर्म के मामले में देता है, उस आजादी को छीनने के लिए यह कानून लाया गया है, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है जो कि उसकी दैनिक चर्या से संबंधित है। यदि आज किसी ने यह विश्वास कर लिया कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है, जिस धर्म में मैं विश्वास करता हूं वह धर्म मानने लायक नहीं रह गया है, तो जिस धर्म में उसका विश्वास आया है उसको दूसरे ही क्षण उसके अनुसार उसकी दैनिकचर्या ढल जानी चाहिए। इसे कहते हैं संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन अभी जो कानून यूपी की गवर्नमेंट लेकर आई है उसके हिसाब से यदि आज मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरा जिस धर्म में मैं था, जिस धर्म को मैं मानता था, उस धर्म में अब मेरा कोई और विश्वास नहीं रह गया है, अब मैं उस धर्म को नहीं मानना चाहता और अब मुझे किसी दूसरे धर्म में विश्वास आ गया है और अब मैं उस धर्म को मानना चाहता हूं, तो इस धर्म को मानने के लिए अब मुझे 2 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। और ये 2 महीना तो इस कानून में लिखा गया है। इस 2 महीने के प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट उसको अलाउ करने के लिए कितना समय लगाता है इसका अभी कुछ पता नहीं है। तो साथियों, इस तरह से यह संविधान की आजादी को छीनने वाला कानून है। यह संविधान के द्वारा दी गई समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला कानून नहीं है, बल्कि उनको छीनने वाला कानून है। अब किसी भी व्यक्ति को समाज के सामने धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं देता है। अब यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वह अपना सामाजिक रूप से धार्मिक परिवर्तन करे, तो अब यह कानून उसको ऐसा करने से रोकता है। हालांकि यह बात ठीक है, धर्म विश्वास का मामला है,
धर्म केवल शादी करने के उद्देश्य से परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इस कानून के मामले में जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर आदित्यनाथ योगी जी, वे ये कहते हैं कि यह जो है लव जिहाद को रोकेगा। जैसा कि पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि इस कानून का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि लव जिहाद को रोकना। साथियों, लव जिहाद का एक भी मुकदमा आज तक भारत के न्यायालयों में नहीं आया है। आज तक किसी भी लड़की ने आकर भारत के न्यायालयों में या भारत की पुलिस को कभी भी इस प्रकार की शिकायत नहीं की है कि उसकी जो शादी हुई है वह लव जिहाद के अंतर्गत हुई है, कि उसे बहलाकर फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए उसकी शादी हुई है। इस तरह की कोई शिकायत आज तक कभी भी हमने नहीं देखी है। लेकिन यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ जी, वे ऐसा मानते हैं कि जो भी मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो वह लव जिहाद के अंतर्गत उससे शादी करता है। साथियों, इनकी सोच में तो पहले से दूषितपन था। इनकी सोच कोई आज दूषित नहीं हुई है, लेकिन ये इस कदर तक गिर जाएंगे कि इस तरह का कानून लेकर आएंगे। अभी तो इस कानून के बारे में यदि आप और अच्छी तरह से गहराई समझेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि इसका उद्देश्य मात्र लव जिहाद को रोकना नहीं है, क्योंकि लव जिहाद जैसी घटनाएं तो होती नहीं है। लव जिहाद जैसी घटनाएं अगर होती हैं तो उसके लिए एक कानून लाया जा सकता है, और उसके लिए पहले से ही कानून है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की के साथ, कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ जोर जबरदस्ती से बहलाकर फुसलाकर षड्यंत्र के द्वारा शादी नहीं कर सकता है, न कर सकती है। साथियों, क्या यह कानून पहले से ही इस देश में लागू नहीं है? या किसी का यह मानना है कि क्या इस प्रकार की शादी हो सकती है कि कोई किसी को बहला फुसलाकर, लालच देकर, दबाव में डालकर, षड्यंत्र रचकर किसी से शादी कर सकता है? साथियों, तो पहले से ही नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ आखिर इस कानून के जरिए क्या करना चाहते हैं? साथियों, योगी आदित्यनाथ इस कानून के जरिए यह करना चाहते हैं कि एक तो जो उनकी हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं वे मुसलमान घरों में न जाएं, क्योंकि जब भी कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करेगा तो उस लड़की को उसके घर जाना होता है। तो जब लड़की किसी के घर जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसी का धर्म परिवर्तन होता है। यहां पर यह रोक नहीं है या इस बात पर जोर नहीं है कि कोई भी हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करेगा। इस बात पर कोई जोर नहीं है कि कितने हिंदू लड़कों ने कितनी मुस्लिम लड़कियों से शादी की है, क्या वो भी लव जिहाद था? क्या वो भी लव जिहाद के जरिए शादी हुई है? क्योंकि ये यह तो चाहते हैं कि मुसलमानों की लड़कियां हिंदुओं के घर में तो आ जाएं, लेकिन हिंदुओं की लड़कियां मुसलमानों के घर में ना जाएं, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है, क्योंकि ये नंबर का मामला है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता नंबर से हासिल होती है। यदि हिंदुओं की लड़कियां मुसलमानों के घरों में इसी तरह जाती रहेंगी तो उनका नंबर बढ़ जाएगा। इसीलिए उस नंबर को रोकने के लिए यह धार्मिक परिवर्तन की आड़ में यह कानून लाया गया है। धार्मिक परिवर्तन को रोकने की आड़ में यह कानून लाया गया है। साथियों, केवल मुसलमान ही इस कानून का उद्देश्य नहीं है, केवल मुसलमान ही इस कानून के निशाने पर नहीं है, बल्कि बौद्ध लोग भी, बुद्ध का धम्म भी इस कानून के निशाने पर है। तो इसमें जो बात कही गई है इस कानून में कि लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, सवाल यह उठता है कि अब तक क्या लालच देकर जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था क्या वह वैध था? क्या लालच देकर अगर किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और उस व्यक्ति को वह धर्म पसंद नहीं आया है जो धर्म की बदलवाया गया है, तो क्या उसको वह धर्म छोड़कर दोबारा से वापस आने की आजादी नहीं है? लालच का मतलब यह है साथियों कि मैंने किसी को लालच दिया और वह लालच में आकर मेरे अनुसार कार्य करने लगा। अब लालच में आकर मेरे अनुसार तो कार्य करने लगा, लेकिन जैसे ही मेरे अनुसार वह कार्य करता है उसको यह महसूस होता है, उसको यह एहसास होता है कि वह कार्य उसके अनुकूल नहीं है, और यदि मैं तब भी उससे वही कार्य जबरदस्ती कराता हूं तो उसके लिए साथियों इस देश में कानून है
कि कोई भी मुझसे जबरदस्ती उस बात को करने के लिए, उस काम को करने के लिए नहीं कह सकता। यदि किसी व्यक्ति को लालच दिया गया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, और जब वह उस धर्म के संस्थानों में जाता है, चर्च में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है, बुद्ध विहारों में जाता है, जैनियों के तीर्थ स्थानों पर जाता है, और उसे वह स्थान पसंद नहीं आते हैं, उसके धार्मिक कृत्य पसंद नहीं आते हैं, उसके धार्मिक रीति रिवाज पसंद नहीं आते हैं, उसके धार्मिक सिद्धांत पसंद नहीं आते हैं, तो उसे किसने रोका है कि वह वापस से अपना धर्म परिवर्तन करके उसी धर्म में आ जाए। तो साथियों, इस कानून के जरिए योगी आदित्यनाथ जी क्या कहना चाहते हैं कि लालच देकर कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। दूसरा, फोर्सिबल, यानी कि जोर जबरदस्ती से कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। अरे भाई, कहां रह रहे हो आप? क्या आप भारत में नहीं रह रहे हो? क्या भारत में बहुसंख्यक जनसंख्या जो है वो हिंदुओं की नहीं है? क्या हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर जबरदस्ती की जा सकती है? क्या ऐसे कोई मामले आज तक कहीं दर्ज हुए हैं? यदि 1 करोड़ लोगों में 1-2 मामले ऐसे आते हैं तो क्या उसके लिए एक स्पेशल कानून बनाया जाएगा और उसको जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कहा जाएगा? साथियों, इस कानून का उद्देश्य बहुत ही घटिया है। इस कानून का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और बौद्धों का विरोध है। बुद्ध के धर्म में लोग परिवर्तित ना हो जाएं, क्योंकि बुद्ध के धर्म से इनको बहुत ज्यादा समस्या है। और बोलते हैं कि बाय मैरिज, की शादी करने के लिए कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट कितने साल पहले कह चुकी है कि कोई भी शादी जो कि धर्म परिवर्तन करके की गई है तो वह शादी अभी भी अमान्य है। और इसमें यह बात कही है कि कोई भी व्यक्ति यदि शादी कर लेता है तो शादी करने मात्र से धर्म परिवर्तन नहीं होगा। अब यदि मैंने किसी से शादी कर ली है और मुझे उसके अनुसार, उसके धर्म के अनुसार मुझे अपनी दिनचर्या ढालनी है, उसके अनुसार चलना है, तो मुझे वही 2 महीने कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि वो जो जिला न्यायालय है, जब तक कि वह मुझे सर्टिफिकेट नहीं देता है, जब तक मुझे वह धर्म मानने की आजादी नहीं है। इन 2 महीने तक मैं कौन सा धर्म मानूंगा? क्या मैं अधर्म मानूंगा? मैं किस धर्म के अनुसार पुण्य करूंगा? क्या इन 2 महीनों में मुझे कोई भी अपराध, कोई भी पाप करने की छूट ये कानून देता है? तो क्या केवल मैं भारत के कानूनों के अनुसार चल सकता हूं? और यदि केवल भारत के कानूनों के अनुसार ही जीवन संभव है तो फिर सभी धर्मों पर बैन क्यों न लगा देते योगी आदित्यनाथ जी? अगर भारत में सभी धर्मों पर आप बैन लगा दें तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलाइए अपने देश के कानून और उन्हीं के अनुसार चलाइए उन लोगों को। इससे ये धर्मों का झंझट ही खत्म हो जाएगा। धर्मों का झगड़ा, फसाद, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। आप करके देखिए ये बात। लेकिन आप ये बात तो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी राजनीति, आपकी गद्दी जिस पर आप बैठे हैं वो आपको इसी धर्म के कारण मिली है, और आप उसी बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये गद्दी आपसे कोई छीन ना ले, आपसे ये गद्दी को छीन ना ले। इसलिए आप ये कानून लेकर आए हैं ताकि जो अभी लोग बहुत बड़े पैमाने पर, हिंदू मुसलमान तो नहीं बन रहे हैं इस देश में, लेकिन हिंदू बौद्ध बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। और जब हिंदू बहुत बड़े पैमाने पर बौद्ध बन रहे हैं तो बुद्धिज्म में उनका कन्वर्जन होना आपसे सहन नहीं हो रहा है। आपका उद्देश्य हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोकना नहीं है, बल्कि आपका उद्देश्य हिंदुओं का बौद्ध बनने से रोकना है। क्योंकि आपने वह युग देखा है जिस समय पूरा भारत बौद्धमय था, जब ब्राह्मणों की यहां पर बोलती बंद हो गई थी, उनका धंधा पानी बंद हो गया था, उनके भूखों मरने की नौबत आ गई थी। आप उसी बात को ध्यान में रखकर यह काला कानून लेकर आए हैं। लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि यह काला कानून
इस देश के लोगों के द्वारा जला दिया गया है। इस देश के लोगों को बिना किसी धर्म के रहना पसंद है, लेकिन इस कानून के साए में रहना पसंद नहीं है। इस देश का कोई भी व्यक्ति इस कानून को मानने वाला नहीं है। और आपको इस बात की चुनौती है, आपको जितना जोर लगाना है उतना जोर लगा लीजिए। इस देश में हिंदुओं का बौद्ध बनना चलता रहेगा और एक दिन सभी हिंदू बुद्ध के धम्म में परिवर्तित हो जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।